स्वागत है आपका। मैं हूं आप साथ सना खान। आप देख रहे हैं रिपब्लिक मेवात। बैतूल में पकड़ा गया हीरे बेचने वाला गिरोह, 5 असली 250 नकली हीरे बरामद। 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 में 2 नाबालिग भी शामिल। छिंदवाड़ा के व्यापारी प्रिंस सोनी के साथ 31 मई को हुई लूट के बाद हुआ खुलासा। आरोपियों ने 5 असली हीरे बेचकर बंदूक की नोक पर लूट लिए थे हीरे। जांच में पकड़े गए तो हुआ खुलासा। आरोपी बेचते थे हीरे। 55 लाख के हीरे बरामद, जिन्हें 2.5 करोड़ में बेचने की थी योजना। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात के बाद नकली और लो क्वालिटी के हीरे बेचने वाले गिरोह का 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों ने छिंदवाड़ा के एक व्यापारी को पहले ठगने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे ही लूट लिया। मामले की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी नागपुर से लो क्वालिटी के हीरे खरीदकर नस्ली बताकर व्यापारियों को ठगते थे। उनके पास से बरामद हीरों की कीमत 55 लाख बताई जा रही है, जिसे 2.5 करोड़ में बेचने की योजना थी। दरअसल पिछले 31 मई को छिंदवाड़ा के व्यापारी प्रिंस सोनी बैतूल ने जेवरात खरीदने के लिए पहुंचा था। यहां उसके पकड़े गए आरोपियों से जेवर खरीदने की योजना थी। इस व्यापारी ने आरोपियों से 2.5 लाख रुपए में 5 नग हीरे खरीदे थे। इस खरीद फरोख्त के बाद व्यापारी ने आरोपियों से और हीरे खरीदने की इच्छा जताई, जिस पर आरोपी जब हीरे लेकर पहुंचे तब व्यापारी ने हीरों को नकली बताकर खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में आरोपियों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी प्रिंस सोनी को लूटकर उसके पास से 5 नग हीरे और 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। आरोपी ने इस पूरे मामले की शिकायत बैतूलगंज पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल के लिए एसडीओपी बैतूल नितेश पटेल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जब मामले की पड़ताल की तो संदेह करण झारखंडे को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि करण अपने साथी पिंटू नागले, शुभम गायकवाड़, ऋतिक चंद्रहास, पंकज कड़वे, रोहित मरकाम और 2 अन्य नाबालिग बालकों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों को पूछताछ और पड़ताल के सामने आया कि ये सभी लोग नागपुर से लो क्वालिटी के हीरे खरीदकर उसे असली बताकर बेचा करते थे। इन हीरों को छिपाने के लिए खाली कैप्सूल का इस्तेमाल करते थे। आरोपी के पास से 5 असली हीरे और 2.5 से नकली हीरे निकले। 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और रुपए 15,000 नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखते रहे रिपब्लिक मेवात। मैं हूँ आप सना खान। ये 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। प्रिंस सोनी नाम का फरियादी था, जिसकी सोने चांदी की दुकान है छिंदवाड़ा में, जो सोना चांदी और डायमंड्स में डील करता है। तो इनको 4 लोगों ने ठगा, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी हमारे पास, और लूट के इनसे काफ़ी कुछ मशरूका ले गए, डायमंड्स भी ले गए, इनके पैसे भी ले गए, इनका बैग भी छीन कर ले गए थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इसी आधार पे हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया, और इस एसआईटी में जो एसडीओपी बैतूल हैं श्री नितेश पटेल और एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोंधिया, और इन्हीं के साथ ही हम लोगों ने जो थाना प्रभारी रखे थे वो थाना प्रभारी आमला, थाना प्रभारी साईखेड़ा, थाना प्रभारी बैतूल बाज़ार और थाना प्रभारी मुल्ताई और थाना प्रभारी शाहपुर। जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है वो थाना गंज है बैतूल का, जहाँ पे मुख्य रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 31 तारीख को जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई, एसआईटी ने चारों तरफ हम लोगों ने सर्चिंग की। सीसीटीवी के आधार पे कुछ फुटेज हमको मिले और उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़े और 8 आरोपियों को इसमें राउंड अप किया। आरोपियों के मिलने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई कि इन आरोपियों ने फरियादी से पहले भी डीलिंग की थी। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में ये डायमंड्स बेच कर आए थे, जिसके बदले में उसको पैसे भी मिल गए थे वापस। और इसमें ये भी एक एंगल आया है, जब सर्चिंग की गई इन आरोपियों के घर में तो कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स भी मिले हम लोगों को, कैप्सूल्स के रैपर भी मिले। तो इनसे ये पूछताछ में मालूम चला कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये कैप्सूल का प्रयोग करते थे। चूँकि अभी 31 तक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में था बैतूल और छिंदवाड़ा और आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। काफ़ी आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही थी और अंदर भी इंटरनल काफ़ी चेकिंग पॉइंट्स लगे थे। तो इन सब से बचने के लिए इन लोगों ने कैप्सूल का सहारा लिया और इस खाली कैप्सूल में वो पाउडर निकाल के इन्होंने डायमंड्स जो हैं वो इस तरह से भर के और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और सेल करते थे। तो पहली डीलिंग इनकी छिंदवाड़ा में ही हुई थी। उसके बाद 31 तारीख को ये फरियादी यहाँ पर आया और 5 डायमंड्स इनसे खरीदे
और फिर ये बात हुई कि मैं 5 और ख़रीदना चाहता हूँ, तो कुछ देर बाद मुझे 5 डायमंड और उपलब्ध करा दीजिए। तो इन आरोपियों ने कुछ समय मांगा और उसके बाद ये 3 साढ़े 3 के लगभग जो हैं वो दोबारा मिलने के लिए आए। तब इन्होंने जो है वो बहुत लो क्वालिटी डायमंड्स इनको दिए व्यापारी को। तो व्यापारी का ये कहना था कि ये जो जितने मैंने पैसे दिए हैं वैसी क्वालिटी का नहीं है। तो इनमें कहासुनी होने लग गई। इतने में इन लोगों ने कट्टा निकाला और व्यापारी के पास जो डायमंड्स थे, पैसे थे, कुछ चांदी का भी सामान उसके बैग में था। ये सब लेके ये फ़रार हो गए और इसी की रिपोर्ट पे ये सारी कार्रवाई आज की गई है। और इसमें जो मशरूका है वो लगभग हमने 55 से 60 लाख के करीब जो मशरूका जब्त किया गया है। और जो आरोपी हैं, ये 8 आरोपी राउंड अप किए गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी हैं और इन सभी आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं और जिस पे हम लोग और बाकी इनके रिकॉर्ड्स दिगर जिलों से भी निकलवा रहे हैं ताकि और इनसे सघन पूछताछ की जा सके। और इसमें ये भी अपील जारी की जा रही है कि ये संज्ञान में हमारे मामला आ गया, इस प्रकार से और कहीं ठगी की गई हो किसी सुनार के साथ या और किसी दुकान में जाकर, तो कृपया बताएं और इनसे पूछताछ में हम और इनके CDR के आधार पे और निकलवा लेंगे। और इसमें जो अभी इनका जो आरोपियों का जो प्लानिंग था वो लगभग 2.5 करोड़ की चपत लगाने का था, जो अलग अलग सुनारों को ये विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जो हीरे बेच रहे थे। और अभी जो जब्त मशरूका है वो लगभग 55 से 60 लाख का। मैम, इसमें मुख्य आरोपी कौन है और ये कहाँ से हीरे लेकर आते थे? इनका जो ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी दिनों से चोरी के ही वारदातों में पकड़े गए हैं और लगातार छूटने के बाद भी ये उसी अपराध में लिप्त रहे हैं। और इन्होंने अपनी एक सुनियोजित गैंग बनाकर हीरे जो हैं वो नागपुर के एक जौहरी से ख़रीदे हैं। उसका भी हम लोग डिटेल अभी निकलवा रहे हैं। वहाँ तो इनका कहना है कि हमने विधिवत पैसे देके और डायमंड्स खरीदे हैं, उसकी जांच हम लोग इनसे और पूछताछ में बाहर निकल कर आएगा और इसमें आगे और इनसे पूछताछ की जा रही है।